वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेजबान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज करार दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आजाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए जालों का साथ देगी। आजाद कश्मीर के नए वजीर आला का ऐलान आज बिलावल भुट्टो करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की कामोकी में मरहूम SP अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा और फ़र्ज शनास ऑफिसर थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म शाह अब्दुल्ला ने क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेशी मुशीर ख़जाना की शिरकत। बांग्लादेश को चीन और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश। बराह रास्त फ़्लाइट्स शुरू करने के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफाक। हलाल फूड्स के मयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स की तजावीज़। मुश्तरका एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आजाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए जियालों का साथ देगी। आजाद कश्मीर के नए वजीर आला का ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग नई आजाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी। एहसन इकबाल बोले, आजाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कहरा ने कहा, अनवारुल हक ने मामलात को इतना खराब किया कि वफाक को मुदाखलत करना पड़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर डट गए। चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी ना होने का ऐलान। बोले, जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। अकेला आया था, मेरे साथ दोस्त भी हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर बात। राबते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अपोजिशन लीडर बनने में दिलचस्पी है, न ही ऐसी कोई बात हुई है। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा राबते पर मुस्बत जवाब देंगे। रवैयों में नरमी लाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 2 हफ्ते बाद भी काबीना तश्कील देने में नाकाम। अहम मंसूबे और सरकारी उमूर ताअत्तुल का शिकार। PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात पर इसरार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुख्तसर ही सही काबीना बन जानी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला? क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे? पंजाब की 65,000 मसाजिद के आइमा को वजीफा देने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान पर इजलास। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। साइबर क्राइम सेल कायम करने और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। जायज काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो ये हुकूमत की नाकामी है। कोई भी शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी।
NHA का रेवेन्यू 3 साल में 500 अरब तक बढ़ाना है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान काज़म रीस्ट्रक्चरिंग 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। टास्क AF फर्गूसन इदारे के सुपुर्द। नए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और जॉब प्रोफाइल की तैयारी की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा बेहतरी के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दामात उठाए जाएँ। इदारों की इस्लाह मुश्तरका जिम्मेदारी करार। मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात और बरामदात और तेल की कीमतों का जायजा, ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे पर गौर। ताजरों का इजहार मायूसी, फैसला समझ से बालातर करार। बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में दहशतगर्दों का हमला। फोर्सेज ने बैंक लूटने की कोशिश नाकाम बना दी। हमले में SHO लुत्फ अली खोसा शहीद, 1 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी। लाहौर में मुहाफिज ही डाकू बन गया। शाहदरा में शहरी से डकैती करने वाला पुलिस अफसर गिरफ्तार। फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर अमार ने शहरी से 4 लाख रुपए छीने थे। मुलजिम CCD के सुपुर्द। कराची में चालान सिस्टम का निफाज। 900 कैमरास के जरिए टिकटिंग का अमल शुरू। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जदीद कैमरों से रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। दायरा कार पूरे सूबे में फैलाने का ऐलान। बोले चालान से ट्रैफिक के मसाइल हल और इंसानी मुदाखलत खत्म होगी। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। 8 फलस्तीनी शहीद। मलबे से मिलने वाले मजीद 50 लाशें सुपुर्दे खाक। हमास के साबिक सरबरा याहिया सिनवार की शहादत से पहले की नई वीडियो सामने आ गई। याहिया सिनवार को एक साथी के साथ अपार्टमेंट में देखा जा सकता है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। दीगर की तलाश का काम जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जापान। नायाब मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। 9 मुंतखब जापानी वज़ीर आज़म से तिजारत और दिफाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तुर्की और बरतानिया में यूरोफाइटर तैयारों की खरीदारी का मुआहदा। बरतानिया 8 अरब पाउंड के 20 जंगी तैयारे फरोख्त करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नया मिशन, नया चैलेंज। पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। विकेट कीपर उस्मान खान मिडिल ओवर्स में खेलेंगे। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अली आगा ने कहा बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। एशिया कप से काफ़ी कुछ सीखा। गलतियों से सीख कर वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने पाकिस्तान को खतरनाक हरीफ करार दे दिया। भारत का गेम ऑफ जेंटलमैन के साथ खिलवाड़। भारतीय टीम के खिलाफ एक्शन लेने से रोका गया। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकशाफ। एक मैच में भारत ने मुकर्रर वक्त में 3 से 4 ओवर कम कराया। जुर्माना बनता था, लेकिन मैच के बाद फोन आया। भारत पर हल्का हाथ रखने की हिदायत की गई। और पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद शाहीनों का जबरदस्त कमबैक। लगातार 3 सेट जीतकर फाइनल में जगह बना ली। गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान का टकराव 29 अक्टूबर को ईरान से होगा।